हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी पीठ पीछे लोग कर रहे हैं बातें। तो क्या बातें हो रही हैं आपके लिए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। ओपन माइंड से सुनेंगे। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। लाइक शेयर ये आपकी मर्जी पर निर्भर है। बाकी पर्सनल रीडिंग अगर आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता हो, तो आप पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये नंबर व्हाट्सएप का है, डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं। अभी कम है फीस, 15 दिन बाद फीस बढ़ा दी जाएगी, तो आप लोग जल्दी से बुक कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। अब मैं ये कार्ड जो मैं देख पा रही हूँ, इनमें अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो कुछ उदासी, कुछ आलस, कुछ है आपके अंदर जिसको कि आप ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आपका बाहर जाने का मन नहीं है, लेकिन आपको जाना ही पड़ रहा है तो जा रहे हैं। नहीं, आप जैसे कि बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप में रहना आपको पसंद आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो भी मन में उलझन है या सोच है या विचार है, या अपनी किसी चीज़ को लेके, या तो आप वीक पड़ रहे हैं स्वास्थ्य, या तो वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, या किसी चीज़ को लेके आप ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा मन में अगर आपके आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप जैसे भी हैं बेहद खूबसूरत हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, तो अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज तक आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तो अब ये समय है कि आप थोड़ा सा अपने मन को और मजबूत करो। अब आपको हारना नहीं है यहाँ तक आकर, क्योंकि आपने बहुत जो दुख है आपका, जो दर्द है आपका, वो यहाँ आपकी एनर्जी में दिख रहा है। तो अंदर अंदर घुटने से, या बहुत ज़्यादा कुछ सोचने से, या जिम्मेदारी हो सकता है, आर्थिक कोई समस्या ऐसी आ रही है आपके सामने, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो उतना सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने धैर्य धारण किया है हमेशा से, तो आज भी आप धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। आपको लुक वाइज आप अच्छे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और किसी को अच्छे लगे ना लगे, आप खुद को तो अच्छे महसूस कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। अपने मन में आपको ये सोचने की ज़रूरत है। तो कहीं से भी आपको डल नहीं होना है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो आपकी पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, दरअसल पीठ पीछे ही बात करने की इनकी हिम्मत है। इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके मुंह पे बोल जाए। आपकी आलोचना करने में तो ये सुपर फास्ट रहेंगे, क्योंकि आपकी आलोचना करने में इनको मज़ा आया आज तक। आपके मुंह पे भी आप बोल देंगे। ये आपके अपने ही कोई हैं जो आपकी आलोचना आपके मुंह पे कर देंगे, आपको भला बुरा कह देंगे। लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जो तारीफ़ें करते हैं, ये आपके मुंह पे बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। अब यहाँ देखो, ये एनर्जी कितनी पॉजिटिव निकल के आई। ये बंदा बंदी जो भी आपकी लाइफ से जुड़े रहे, आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। ऐसा नहीं है, आप इनके शब्दों से आहत हुए हो, आपका दिल छलनी छलनी हुआ है। आप ये सुनने के लिए तरस गए हो कि आखिर आपने जो आज तक इनके साथ किया है, इनको महसूस भी होता है या नहीं। ये हमेशा आपको गलत समझते हैं, हमेशा रोकते टोकते हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपके साथ रहते हुए भी आपके जीवन में जैसे आग लगा के रख देते हैं। आपको इनसे बड़ा कोई दुश्मन ही नज़र नहीं आता, क्योंकि जीवन में जो भी दुख आए हैं, इस व्यक्ति विशेष के कारण आए हैं। ये आपके यार दोस्त मित्र हो सकते हैं, आपके घर परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपकी जीवन साथी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ये लव लाइफ से जुड़े हुए कोई हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। जो भी जिनसे आपने लगाव किया है, ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए आप बहुत काम आए हैं, जिनके जीवन को आपने आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है। बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ का समय, टाइम कह लो, आपने अपनी लाइफ का या अपना कीमती समय जो आपने इनका दिया है ना, जो इनको समझाने में आपने समय गुजारा, इनको सुधारने में, सिखाने में, इनका सहयोग करने में। अब ये परिस्थितियाँ देखो जर्नल में कई निकल के आ रही हैं। तो आपने जैसे भी इनका सहयोग दिया है, ये वही व्यक्ति हैं।
तो ये पीठ पीछे आपकी बात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों में चर्चा हो रही है, हालांकि ये आपकी बात नहीं करना चाहते, ये आपका नाम भी नहीं लेना चाहते पीठ पीछे। हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति हो, आपकी किसी कारण से अनबन हुई है और रिश्ते में दूरी आई है, आप दूर बैठे हैं, नो कांटेक्ट स्थिति है। कुछ लोगों का यहाँ रिश्ता बिल्कुल ख़त्म दिख रहा है क्योंकि टावर मूवमेंट है। तो हो सकता है आपने ही ऐसे इंसान से जान छुड़ाई हो, आप पीछा छुड़ा कर भागे हो उन परिस्थितियों से जहाँ आपके जान के लेने के देने पड़ गए हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें इतनी घुटन महसूस होती है, जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सब कुछ जानते हुए कि हाँ इग्नोर करना है, हाँ इनकी बात पे ध्यान नहीं देना है, हाँ हमें इतना इनसे प्यार ही नहीं करना है, लगाव नहीं करना है, फिर भी हमारे दिल के अंतरात्मा में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इतना प्यार, इतना लगाव होता है कि जब वो सामने होते हैं और कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत शब्द बोलते हैं या उनके साथ कोई गलत कर रहा होता है, तो हमारी हर कोशिश रहती है कि उनको वहाँ से बचाया जाए, उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए। और ये समझ नहीं रहे हैं, ये सोच सोच कर टेंशन हो ही जाती है, कितना ही कोई कहे इग्नोर करो। तो ये ही लगाव है, ये ही प्यार है, यही मोहब्बत है जो कभी भी अपने साथी को, अपने इंसान को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने जीवन साथी को, अपने प्यार करने वाले इंसान को कभी गलत मार्ग पे या उसके साथ गलत होते हुए देख नहीं सकता। तो पीठ पीछे देखो आपकी बहुत आलोचना भी हुई, ऐसा नहीं है, आपकी हमेशा से तारीफ रही है, योजनाएं बनी, आपको जीवन से निकाल फेंकने की कई योजना भी बनी, कई ऐसे मुद्दे भी आए जिनसे कि आपको दूर कर दिया गया, योजना के कारण ही बने, ऐसी साजिशें, ऐसी चालें चली। आज भी लोग देखो आपके जीवन में अगर नहीं है तो घुसने की कोशिश करेंगे। ओके, आप अगर दो व्यक्तियों का अच्छा रिश्ता है, इसमें बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप यहाँ पर दिख रहा है, उनको सहन नहीं था ये प्यार, क्योंकि अपने जीवन में वो इतना प्यार उन्होंने देखा ही नहीं, ये प्यार को कभी वो सहन कर ही नहीं पाए, तरसते रहे जिस प्यार के लिए। वो प्यार आप दोनों के बीच में अगर देखा है, वो दोस्ती आप दोनों के बीच में देखी है, तो ये सहन नहीं कर पाए, ये चाहे आपके पर्सनी के घर वाले हों या कार्यस्थल से और भी सहयोगी हों या कुछ भी, दो लोगों के बीच का यहाँ पर बहुत सारा मैटर ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका रिश्ता था बहुत कमाल का था और ये कमाल की एनर्जी है, दोनों ही तरफ से बहुत प्यार था और आखिरकार लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऐसी आग लगाई है इस रिश्ते में और एक लोग आप में से कमज़ोर पड़ा और रिश्ता चकनाचूर हो गया। तो आप जान बचाकर बाहर भागे हैं, घुटन से खुली हवा में सांस लेने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये घुटन है कि पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन आपने अपने आप को संभाला बखूबी है, बखूबी संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं, धैर्य धारण किया है। तो आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं कि आपने इनका बहुत सहयोग किया, आपने बहुत साथ दिया, ये आपको समझ नहीं पाए, आपके गुस्से को देखा, आपके शब्दों पे गौर नहीं कर पाए कि आखिर आप गुस्सा किस बात पे कर रहे थे। जो भी आपने गुस्सा किया, जो भी आपने कहा, इनकी भलाई के लिए कहा, लेकिन ये आपके गुस्से को देख रहे थे, आपके शब्दों को नहीं सुन रहे थे, आपकी वॉल्यूम को देख रहे थे कि वॉल्यूम बहुत तेज है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। ये कोशिश की, तब इन्होंने समझ नहीं पाया जो आप कह रहे थे वही सत्य है। तो अब सत्य सामने आ रहा है। तो आपके पीठ पीछे कई बातें होती हैं कि हमने अपने ही इंसान को धोखा दिया, हमने अपने ही इंसान की बहुत बुराई की और उसको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन आज अगर मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि वो हमेशा से मेरी भलाई चाहता था या चाहती थी। मैंने सच में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना बुरा इंसान ऐसा सोच सकता है। ये तो बहुत बुरा घटिया इंसान है, ये कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घटिया इंसान के पास भी घटियापंती करता है वो, जब तक उसके पास बहुमूल्य चीज़ है वो उसकी कदर कीमत नहीं समझता क्योंकि वो घटिया है। लेकिन जिस टाइम उसके जीवन से वो बहुमूल्य चीज़ चली जाती है, कदर केयर करने वाला इंसान खो जाता है और वो घटिया उसकी कोई कदर नहीं करेगा। आपने उसको बहुमूल्य हीरा बना के रखा है,
अब उसको कोई पूछ नहीं रहा, कदर कीमत है नहीं उसकी, तब उसको समझ आ रहा है आपकी वैल्यू कि आप कैसे इसको प्यार करते थे, कैसे आप उसके पीछे पागल थे, कैसे आपने उसको इतना सहयोग किया, सहायता की और आप हर मुसीबत में उसके साथ खड़े रहते थे। आपने अपमान सहा, आपने उसका दुर्व्यवहार सहा, जो शायद कोई और नहीं सहन कर पाएगा। तो पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं, मुंह पर अच्छे शब्द बोलने की हिम्मत ही नहीं करते हैं, क्योंकि ईगो इतना हावी है कि कुछ भी अच्छा बोल देंगे तो आपको कहीं घमंड ना हो जाए या आप उनके सिर पे चढ़ के ना नाचने लग जाओ। यही कारण है कि लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ़ कर रहे हैं, मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो होने दो पीठ पीछे तारीफ़, क्योंकि कर्मा तो लौट के आता है और ये कर्मा का ही असर है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।